इंडिया में ज़्यादातर लोगों का फ्रीलांसिंग की तरफ का जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो थोड़ा सा वेग है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बार एक स्किल एक्वायर कर ली, उसको सीख लिया, सॉफ्टवेयर यूज़ करना, टूल्स को यूज़ करना सीख लिया, उन्होंने उस स्किल पे अपनी कमांड बना ली, उसमें मास्टर हो गए और उन्हें बस उतना ही करना है और फिर उनके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे, उनका रेवेन्यू अच्छा होने लगेगा और वो उसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। बट जब वो यही एक्सपेक्टेशंस के साथ फ्रीलांसिंग के करियर में एंटर करते हैं, तब उन्हें एक्चुअली रियलिटी हिट करती है। तब उन्हें पता लगता है कि केवल अपनी हार्ड स्किल पे काम कर लेने से, उसका मास्टर हो जाने से उनका काम नहीं होने वाला है। उन्हें पता लगता है कि केवल ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो मार्केट में बाकी फ्रीलांसर्स के थ्रू स्टैंड आउट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे अपना करियर इसमें पूरी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। जो टॉप के 1% फ्रीलांसर्स होते हैं वो एक्चुअली कुछ तो यूनिक करते हैं, कुछ तो अलग करते हैं कि वो हाई पेइंग क्लाइंट्स को क्लोज कर पाते हैं, वो क्लाइंट्स को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं, वो अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट कर पाते हैं और उनसे ज़्यादा अच्छे रेफरल्स भी ले पाते हैं, ताकि वो अल्टीमेटली उसके अराउंड एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करते हैं। एंड वो यूनिक चीज़ जो कि इन टॉप फ्रीलांसर्स को मार्केट के बाकी फ्रीलांसर्स से अलग बनाती है, वो होती है उनकी हार्ड स्किल्स, उनकी टेक्निकल स्किल्स पे कमांड के साथ साथ उनकी मैच्योर्ड सॉफ्ट स्किल्स। एंड इसलिए अगर आप भी केवल अपनी हार्ड स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, आपने उनको मास्टर कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि 80% काम आपने कर लिया है, बट अभी भी 20% काम आपका बचा हुआ है, जो कि आता है सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करने से। तो इस वीडियो में मैं 8 ऐसी सॉफ्ट स्किल्स बताऊंगा जिस पे आपको वर्क करना होगा, जो कि अल्टीमेटली आपके करियर में आपको हेल्प कर सकती है, ज़्यादा क्लाइंट्स लेने में, ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स लेने में, उन्हें रिटेन करने में और उन सभी चीज़ों में जिसके बेसिस पे आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 स्किल आती है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, केवल फ्रीलांसिंग के लिए नहीं, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो भी वो आपकी हेल्प करेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी हेल्प करेगा, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी अपने फेज ऑफ लाइफ में हो, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो कि आपको मास्टर करनी पड़ती है अगर आप ग्रोथ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो। एंड फ्रीलांसिंग में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप डेली बेसिस में क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे होते हैं, उनसे उनके काम के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं, उनसे बाकी चीजों के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं, ताकि उससे अच्छा कनेक्ट बना पाए। बट इन सारी चीजों में जब आप उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लाइंट को समझा पाएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, उससे सही सवाल पूछ पाएंगे, जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी उस क्लाइंट को क्या चाहिए एक्चुअली, और आप अपने काम में उस चीज़ों को डिलीवर कर पाएं। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो कम्युनिकेशन की स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब आप क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करिए। आप अलग अलग तरीके से ईमेल लिखिए, या अगर सोशल मीडिया पर रीच आउट करते हो तो अलग अलग तरीके से ट्राई करिए। कभी आपने अपने कोल्ड मैसेज को एक हुक के साथ स्टार्ट किया, कभी आपने उसमें अपने प्राइसेस पहले ही पिच कर दिए, कभी आपने बाद में पिच किए, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आप देख पाएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं। बट उन सबके लिए आपको कम्युनिकेशन की स्किल को मास्टर करना होगा, ताकि आपको पता होगा कि कैसे प्रेजेंटेबल तरीके से, कैसे बेस्ट तरीके से आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को क्लाइंट्स के सामने रख सकते हैं एंड उन्हें एक चांस दे सकते हैं आपको हायर करने का। अब कम्युनिकेशन के एक और एस्पेक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप खुद एक क्लाइंट है और आपने एक फ्रीलांसर को हायर किया है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम को करवाने के लिए। आपने उस फ्रीलांसर से अच्छे से बात करी, आपने उसको अपनी पूरी एक्सपेक्टेशंस बता दी और उसने बोला कि वो आपके उस प्रोजेक्ट को 3 दिन में डिलीवर करके दे देगा। एंड 3 दिन खत्म होने के बाद जब आपने उससे अपडेट मांगा तो उसने बताया कि मैं किसी रीजन की वजह से वो काम को अभी खत्म नहीं कर पाया हूँ, मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, व्हाटएवर। अब यहाँ पे एक जेन्युइन रीजन तो है, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, चीज़ों में डिले हो जाता है फॉर जेन्युइन रीजन, लेकिन वो चीज़ कम्युनिकेट ना करना क्लाइंट को, वो उस फ्रीलांसर की गलती थी। अब इस सिनेरियो में आप उस गलती को देख पा रहे हैं, बट एक्चुअली में रियल लाइफ में बहुत सारे फ्रीलांसर्स इसी तरीके से एक्ट करते हैं और मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट्स वगैरह क्लाइंट्स को रियल टाइम में शेयर नहीं करते हैं, जो कि अगेन एक कम्युनिकेशन मिस्टेक है। तो इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। मूव टू स्किल नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपने आप को अपनी एक स्किल के साथ अटैच कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर थंबनेल डिजाइनिंग सीख ली तो वो ही उनका काम है। उन्होंने लगता है कि अगर उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो वो उनका काम है। अगर उन्होंने वेबसाइट बनाना या कोडिंग करना या ऐप बनाना या डिजिटल मार्केटिंग करना, व्हाटएवर, वो चीज़ सीख ली, अपनी हार्ड स्किल्स पे काम कर लिया, तो वो ही उनका पूरा स्कोप ऑफ वर्क है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप कितनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप कितने अच्छे डिजाइन बनाते हैं या आप कितनी अच्छी वेबसाइट्स या स्क्रिप्ट लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्लाइंट्स के लिए क्या काम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने बेस्ट कोड भी लिखा हो पर वो वेबसाइट ही अगर धीरे चल रही है,
तो उससे क्लाइंट का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने बेस्ट डिजाइन लगा के बेस्ट तरीके से वीडियोस को एडिट किया है, बहुत सारे इफेक्ट लगा दिए हैं, बहुत सारी अच्छी तरीके से किया है, बट वो वीडियो अल्टीमेटली ऑडियंस को रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो उससे ना क्लाइंट का कुछ फायदा होगा ना आपका। और इसीलिए आपको हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहना होगा, एटलीस्ट तब जब आप काम कर रहे हो। सो आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी स्किल के मास्टर हो, जिस भी नीश में फ्रीलांस करते हो, आपको ये देखना होगा कि आप क्लाइंट की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और जो एक्चुअली डीप डाउन उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, आप क्या उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, या आप केवल उनको वीडियोस एडिट करके दे रहे हैं, या थंबनेल डिजाइन करके दे रहे हैं, या उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करके दे रहे हैं, जबकि अल्टीमेटली उनके लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन नहीं आ रहा है, या आप उनके लिए कोई सेल जनरेट ही नहीं कर पा रहे। देन थर्ड स्किल आती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस क्लाइंट के दिमाग में आपके लिए एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। तो अगर सपोज आप एक क्लाइंट होते और आपको किसी के साथ काम करना होता, तो आप कभी भी एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग देगा कि शायद ये अपनी स्किल्स का मास्टर नहीं है, जिसकी वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट खुद ही फील करता है। बट अगर उसी की जगह एक कॉन्फिडेंट इंसान आपके पास आता है और बोलता है कि वो आपका काम की टेक केयर कर सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे अपना काम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्फिडेंट दिख रहा होगा, आपको लगेगा कि वो अपने डोमेन में एक ऑथोरिटी होल्ड करता है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उस रोल को फिट कर पाएगा, सूट करेगा। अब ये कॉन्फिडेंट स्टार्ट से नहीं आ जाता है, क्योंकि एज अ बिगिनर आपने अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। बट आपको धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, ताकि आप अपने आप को क्लाइंट के सामने कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्लाइंट को रीच आउट करते हैं ये बोल के कि आई थिंक मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काम में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो उसकी जगह क्लाइंट को ये बोल के रीच आउट करिए कि आई एम कॉन्फिडेंट कि इस काम में मैं इस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और क्योंकि बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस मैंने उनके लिए रिजल्ट्स लाए हैं, तो आई बिलीव मैं आपके लिए भी वो सेम रिजल्ट्स निकाल सकता हूं। अब ऐसी छोटी छोटी चीजों से क्लाइंट के दिमाग में आपकी एक कॉन्फिडेंट इमेज बिल्ड होती है, जिससे कि आपके हायर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मूव टू स्किल नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। एज अ फ्रीलांसर आप एक्चुअली अपना टाइम ही ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने जो स्किल्स गेन करी हैं आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए आपको टाइम जाएगा, और उस टाइम के बदले में आपको कितना टाइम जा रहा है उस काम को करने में, उसके बेसिस पे आप अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं। तो आपकी एक टाइम की ट्रेड चल रही होती है, और टाइम हम सबके पास लिमिटेड ही होता है। इसलिए हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम अपने टाइम को किस तरीके से बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम क्लाइंट के आउटपुट को, उसके प्रोजेक्ट्स को टाइम पे डिलीवर कर पाएं, हम एक साथ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को गैदर कर पाएं और उन पे काम कर पाएं। ऐसा ना हो कि हम अपने टाइम को इफेक्टिव तरीके से यूज ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक साथ में 1-2 प्रोजेक्ट्स को ही हैंडल कर पाते हैं। बट ऐसा भी ना हो कि आपने इतना सारा काम ले लिया कि आप बर्नआउट फील करने लगे, आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो गया और फिर क्लाइंट की डेडलाइंस मिस कर रहे हैं। तो आपने जितना काम लिया है और आपके पास उस काम को करने के लिए जितना टाइम है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल में मास्टर होना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं, आप अलग अलग स्ट्रेटजीज या मेथड या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आप अपने काम पे भी ध्यान लगा पाएंगे, आप अपने इंजॉयमेंट के लिए भी ध्यान लगा पाएंगे, ताकि अगेन आप बर्नआउट वाली सिचुएशन में ना चले जाएं, एंड अपने वर्क और लाइफ में अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे। इस एग्जैक्ट टॉपिक पे एज अ फ्रीलांसर आप कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा तरीके से उसका बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, उस पर ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि आप आई बटन पे या चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड आई थिंक वो आपकी काफी हेल्प भी करेंगे। मूव टू स्किल नंबर 5, अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी भी फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करना होता है, उन्हें क्लाइंट्स के हिसाब से अडेप्ट करना होता है कि जो स्ट्रेटजीज या जो टेक्निक या जो तरीका अपने काम को करने के लिए आपने एक क्लाइंट पे लगाया, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे क्लाइंट पे भी वर्क करेगा। तो टाइम के हिसाब से, अलग अलग क्लाइंट की सिचुएशन के हिसाब से आपको अडेप्ट करना होता है। प्लस एज अ फ्रीलांसर्स मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स भी नए नए आते रहते हैं, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका टाइम बचाने में, आपकी एनर्जी बचाने में, आपका एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, और आपको वो टूल्स को कैसे सीखना है, उनके साथ कैसे अडेप्ट करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको अडेप्टेबिलिटी की स्किल को सीखना होगा। यानी आपको हमेशा ओपन माइंड से ये सोचना होगा कि कैसे क्लाइंट के लिए मैं अपने वर्क को इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कौन से ऐसे टूल्स यूज़ कर सकता हूँ, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकता हूँ, कौन से ऐसी ट्रैकिंग के लिए टूल्स यूज़ कर सकता हूँ, जो कि अल्टीमेटली मेरे प्रोसेस को बेटर बनाएंगे और उनके बेसिस पे मैं क्लाइंट को बेटर तरीके से सर्व कर सकता हूँ। देन स्किल नंबर 6 आती है रिसोर्सफुलनेस की। अब रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है कि आप चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं। यानी अगर क्लाइंट ने अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ बताई और आपको एक क्लियर आइडिया नहीं है कि उस काम को, उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे डील करना है, तो भी आप अपने बेसिस पे फिगर आउट कर सके कि वो कैसे करना है। वो क्लाइंट का हेडेक नहीं है, उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर आपको बता दी हैं, तो अब आपका जॉब है ये फिगर आउट करना कि उस काम को कैसे आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं।
आप उसमें अगर हर एक चीज के लिए वापस क्लाइंट के पास दौड़ के जाएंगे तो वो एक तरीके से बैक एंड फोर्थ क्रिएट कर देगा, क्लाइंट को भी नहीं पसंद आएगा, हर छोटी छोटी चीज के लिए आप उसके पास जा रहे हैं और आपका भी टाइम इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ जाएगा। सो आप अपने आप को रिसोर्सफुल बनाइए। अगर आपके प्रोजेक्ट में, आपके काम में कोई बॉटलनेक आ रहा है, कोई हर्डल आ रहा है, तो उसको किस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए, ना कि हर चीज के लिए क्लाइंट के पास वापस दौड़ने से। बिकॉज क्लाइंट्स उन फ्रीलांसर्स को अप्रिशिएट करते हैं जो कि ऑन देयर फीट सोच सकता है, अपनी थिंकिंग एबिलिटी यूज कर सकता है अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड आपका गोल एज अ फ्रीलांसर ये नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइंट का काम अच्छे से करके दे दें, बल्कि मेन गोल ये होना चाहिए कि आप क्लाइंट का ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करवा पाएं। कि अगर क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया और उस मोमेंट पे आपको नहीं पता है कि उसको कैसे करना है या कैसे अप्रोच करना है, तो भी आप अपने बेसिस पे वो फिगर आउट कर पाएं। मूव टू स्किल नंबर 7, सेल्फ मोटिवेशन। अब ये सेल्फ मोटिवेशन की स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक फ्रीलांसर के लिए, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप लोन वुल्फ की तरीके अकेले काम कर रहे होते हैं। आपका कोई बॉस नहीं होता है, कोई आपको इंस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब आपका मन किया, जिस टाइम आपका मन किया, उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि आप अकेले काम करते हैं, उस पूरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्हें लगता है मैं ये काम बाद में कर लूंगा, लास्ट मोमेंट पे कर लूंगा, अभी ये सीरीज देख लेता हूँ, ये इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, व्हाटएवर। और इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है अपने काम के लिए, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर कोई बोलने नहीं आता है। बट अगेन जब डेडलाइंस मिस होंगी, और कई बार ऐसा हो चुका होगा, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं वो चीज अपने माइंड में रखेगा, जिससे कि आगे शायद वो आपको रेफर करने में कतराएगा, शायद वो एक्स्ट्रा काम देने से आपको कतराएगा। बट जब आप सेल्फ मोटिवेटेड तरीके से, सेल्फ कंट्रोल तरीके से उसको काम टाइम पे डिलीवर करेंगे, बेस्ट क्वालिटी काम डिलीवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके नंबर ही बढ़ा देता है। इसी के अलावा ये सेल्फ मोटिवेशन आपकी लर्निंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आपको अलग अलग चीजों के बारे में अपडेटेड रहना पड़ता है, अपनी स्किल्स को नर्चर करना होता है। और जब आप सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू खुद से वो ध्यान लगाएंगे, खुद से अपनी स्किल्स को ग्रो करने में और ज्यादा मैच्योर करने में ध्यान लगाएंगे, तभी आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में राइट डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्किल आती है नेगोशिएशन की। अब क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे होते हैं, डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे आपको अलग अलग लोगों से बात करनी होती है, उनके साथ अपने रेट्स को डिस्कस करना होता है, बहुत सारी चीजें। और इसलिए आपको नेगोशिएशन की स्किल को जरूर मास्टर करना चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से अपनी सर्विसेज को, अपने काम को बेच ही रहे होते हैं क्लाइंट्स को। और जब आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे, आपको पता होगा कि आपके काम की क्या एक्चुअल वैल्यू है और उसके लिए राइट अमाउंट आप क्लाइंट से चार्ज कर पाएंगे, तो वो अल्टीमेटली आपको भी खुश रखेगा, क्लाइंट को भी लगेगा कि वो जो पैसा दे रहा है उसको उसके बदले में वैल्यूएबल काम मिल रहा है, और अल्टीमेटली एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो पाएगी। बट अगर आपने नेगोशिएशन में फाइट नहीं मारी, तो उस प्रोजेक्ट के चलते आपको शायद ये लगने लगेगा कि आपको जो आप काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे कम अमाउंट मिल रहा है, या आपके क्लाइंट को ये लगने लगेगा कि वो जो अमाउंट आपको पे कर रहा है उसके बदले में उसको कम वैल्यू का काम मिल रहा है, या उतना वैल्यूएबल वो काम नहीं है। एंड इसीलिए आपको नेगोशिएशन की स्किल पे कमांड करना होगा, ताकि आप एग्जैक्टली क्लाइंट को ये समझा पाएं कि आपका काम किस तरीके से उनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को खुद समझ पाएं और उसके बेसिस पे एक राइट अमाउंट क्लाइंट से चार्ज भी कर पाएं। सो ये थी वो 8 सॉफ्ट स्किल्स जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं आपके फ्रीलांसिंग करियर को और भी ज्यादा बूस्ट करने में। तो अपनी हार्ड स्किल्स पे तो काम करिए ही, उनको टाइम टू टाइम इंप्रूव करते रहिए, बट अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी नर्चर करते रहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये एक तरीके से आपका बेस बिल्डअप करती है, जिससे आप भी बाकी फ्रीलांसर्स में अपने आप को स्टैंड आउट करवा सकते हैं और अपनी हायर होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।